और चारों तरफ टाइल्स संगमरमर से लगाया सुंदर स्थल, सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी, और देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी हैं। और यही माँ का वह दरबार है। आप देख सकते हैं हथुआ राज की तस्वीर लगी हुई है ऊपर, जो हथुआ राज से जुड़े हुए युवराज और महाराज हुआ करते थे उनकी यह तस्वीर है। इन्हीं तस्वीरों को आइए माँ के दरबार में हम लोग आ गए। यही माँ का वह स्थल है। मैं माँ के श्री चरणों में एक बार माथा टेकता हूँ और लाखों श्रद्धालुओं के लिए माँ से यह विनती करता हूँ, जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं पूरे देश से, मैं माँ से यह निवेदन करता हूँ कि माँ तमाम लाखों श्रद्धालु भक्तों का मंगल करें, कल्याण करें। और यही है माँ का वह स्थल। आप सबों के लिए माँ से मैं निवेदित करता हूँ कि माँ समस्त जगत का कल्याण करें। और यही है माँ का गर्भगृह। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना अद्भुत और अलौकिक यह सिंहासन महाराज जी हथुआ राज की तरफ से बना हुआ है। हथुआ राज की तरफ से यह सिंहासन है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक। माँ साक्षात विराजमान है। आप तमाम श्रद्धालु माँ का दर्शन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ लगी हुई है और सुरक्षा में मेरे साथ एक जवान भी। आप सैप से हैं? यस सर, सैप से हैं। कब से हैं यहाँ? यहाँ तो लगभग 6-7 महीना। कैसा लगता है आप देश के सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठों में एक थावे भवानी के यहाँ आपको ड्यूटी करने का शुभ अवसर मिला है? बहुत अच्छा ही अच्छा लगता है। कभी ऐसा जगह ड्यूटी की है कि नहीं? नहीं। चलिए माँ की बड़ी कृपा है आप पर। बिहार में फर्स्ट। बिहार में फर्स्ट है। और मैं माँ का दर्शन कराया। यहाँ जो सुरक्षा में अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई। उनका भी कहना है कि पहली बार मैं ऐसे सिद्ध स्थल का दर्शन कर रहा हूँ। आप पहली बार यहाँ इस प्रकार के स्थल पर ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ जी, पहली बार हम भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगता है कि माँ के गोद में माँ के भक्तों की सेवा और माँ की सेवा मैं कर रहा हूँ। तो सर्वोपरि है। ये सच्चा दरबार है। यहाँ जो भी आता है सच्चा मन से जो मांगता है उसको मिलता ही है। यही है माँ का वह स्थल। और आप यहाँ के पार्षद हैं? यहाँ के पार्षद भी हैं और ट्रस्ट में भी हैं। ट्रस्ट में क्या व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए यहाँ आप लोगों की तरफ से हो रही है? श्रद्धालुओं के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था रखा गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। जी। और यहाँ पेयजल से लेकर और ठहरने तक का भी व्यवस्था किया गया है। बाहर बात करते हैं जी। देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ और चारों तरफ धूप अगरबत्तियों की खुशबू, बिल्कुल अद्भुत। और एक अजूबा चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यह जो है धागा, इतना धागा, एक क्या है महाराज जी, इतना धागा एक साथ है? हाँ देखा देखी लोग घंटा पहले तो इसमें धागा नहीं बना जाता था जी, लेकिन अब देखा देखी सब लोग अपना मनोकामना के लिए बांध रहे हैं और भगवती की कृपा से सबका मनोकामना परिपूर्ण हो रहा है। इसे सब लोग धागा बांध रहे हैं यहाँ पर। पहले कहाँ धागा बांधा जाता था? 55 साल हमको रहते हुए हो गया यहाँ पर। पहले नहीं बना जाता। अभी बहुत दिनों से आते हैं, कहाँ धागा बना जाता था पहले। माँ की कृपा है। माँ के यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वे धागा बांधते हैं और धागा बांधने के साथ ही उनकी मनोकामना माँ पूर्ण कर देती है। आप जब से हैं यहाँ पहले धागा का यह काम चलता था कि नहीं? बाद में शुरू हुआ है। बाद में जिनकी मन्नत पूरा होता है वो लोग धागा बांधते हैं। माँ की कृपा है सब पे। मन्नत के बाद इसको खोल भी देते हैं लोग। आप कब से देख रहे हैं धागा? हम कम से कम 20-25 साल से इसको देख रहे हैं। यह माँ की कृपा है। माँ की कृपा है। जिनका मन्नत पूरा होता है वह यहाँ अपना बांधता है। धागा लोग बांधते हैं यहाँ, सबकी मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं। यस सर। चलिए यही माँ का दरबार है। आप तमाम लोगों के लिए भी मैं माँ से, माँ के श्री चरणों में यह निवेदित करता हूँ कि माँ समस्त जगत का कल्याण करें। तमाम श्रद्धालु भक्तों पे माँ की कृपा सदैव बरसती रहे। उजाले पे अंधेरा आखिरकार भारी पड़ ही गया। अपराह्न से मैं थावे और आसपास के वन क्षेत्रों में और विभिन्न मंदिरों का भ्रमण कर रहा था, अवलोकन कर रहा था, आप सबों को दिखा रहा था। माँ के गर्भगृह और माँ के गोद में आते आते अंधेरा हो ही गया।
मेरे मन साथ हैं मंदिर के प्रधान पुजारी मेरे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री सुरेश पांडे जी महाराज। महाराज जी, यहाँ कब कब ज़्यादा भीड़ लगता है? यहाँ पर आश्विन और चैत में तो मेला लगता है। जी। आश्विन और चैत में बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। करीब आश्विन में 1 महीना से ऊपर भीड़ रहता है और चैत महीना में भी 1-1.5 महीना भीड़ रहता है। शुक्र सोमवार के रोज़ बराबर भीड़ चलता है यहाँ पर। अभी देख रहे हैं कि कांवरियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कांवड़िया पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सब लोग उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से, देवरिया से, बहुत दूर दूर से आते हैं। पहले माँ का दर्शन करके तो बाबा धाम जाते हैं। कब कब यहाँ ज़्यादा भीड़ लगता है? देखिए, यहाँ भीड़ तो चैत नवमी और अक्टूबर माह में दशहरा में लगता है, लेकिन इस तरह तो शुक्र सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। जब यह हमारा कोरोना काल में 2 साल मंदिर बंद हो गया पूरा देश का, बिहार का, उसमें यह भी मंदिर बंद था। लेकिन परंपरा है कि बाबा धाम जो भी लोग जाते हैं, हमारे अगेन प्रांत के लोग, उत्तर प्रदेश हो। आप मंदिर समिति के सदस्य हैं। जो श्रद्धालु बाबा धाम देवघर जाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, रात्रि विश्राम उनको यहाँ करना पड़ रहा है, क्या व्यवस्था है आप लोगों की तरफ? हमारे तरफ से पर्यटन विभाग के द्वारा 2 यहाँ सेट बनाया गया है और ठहरने का भी व्यवस्था है। विवाह भवन भी है, उस विवाह भवन में भी लोग ठहरते हैं और यहाँ सारी सुविधा पेयजल का हो चाहे जो भी व्यवस्था हो, मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से दिया जा रहा है। महाराज जी, 1 मिनट आपसे बात करेंगे। जो श्रद्धालु यहाँ कांवर यात्रा के लिए आते हैं और रात में यहाँ ठहरते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हो, कहाँ वे लोग ठहरते हैं, क्या व्यवस्था रहती है मंदिर की तरफ? धर्मशाला इधर बना हुआ, दाएं और बाएं माँ के दाएं और बाएं बना हुआ है। इसी में लोग कुछ लोग ठहरते हैं। अभी पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर मैरिज हॉल बना हुआ है। लोग जो पैसे वाले हैं सो अपना रूम लेकर के। चलिए, तो माँ के गोद से मैं विदा ले रहा हूँ और महाराज श्री के श्री चरणों में एक बार निवेदन करते हुए आप लोगों से भी विदा ले रहा हूँ। मैं आज हथुआ राज परिवार में आया हूँ और आइए मैं आपको महाराजा बहादुर से मिलवाता हूँ। स्वागत है आपका हुजूर मेरे इस चैनल पे, आशीर्वाद दिया जाए। प्रणाम प्रणाम। प्राप्त कर रहे हैं। आइए मैं बात करता हूँ महाराजा बहादुर से। थावे भवानी जो हथुआ राज की कुल देवी हैं और थावे भवानी मंदिर की तमाम व्यवस्था हथुआ राज परिवार की तरफ से किया जाता है। 2 दिन पहले भी मैं आपको दिखाया था थावे भवानी मंदिर के गर्भगृह में। जब आप प्रवेश किए तो देखें कि जितने युवराज और महाराजा लोगों की तस्वीर लगी हुई है, तमाम तस्वीरें हथुआ राज परिवार से जुड़ी हुई हैं। और आपको मैं यह भी दिखाया था कि हथुआ राज के द्वारा ही माँ का वह अद्भुत और आकर्षक सिंहासन बना है, जिस पर आज भी HR लिखा हुआ है, जो हथुआ राज के द्वारा निर्मित है। हथुआ राज की माँ भवानी कुल देवी हैं। और आइए मैं महाराजा बहादुर से यह जानने का प्रयास करूँगा कि क्या है हथुआ राज और माँ थावे भवानी से जुड़ी कहानी। हुजूर, माँ थावे भवानी हथुआ राज की कुल देवी हैं और क्या है कहानी, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताया जाए। माँ थावे दुर्गा के बारे में हम पहले भी कह चुकल बानी कि हमारे बाइट लोग ले लेवा और ये कहे के पहले हथुआ राज के एक बैकग्राउंड दे दी। हथुआ राज डेट करता 35 BC से, माने बिफोर क्राइस्ट। और पहला राजा थे राजा बीरसेन और उस समय से लेके और आज 107वां पीढ़ी चल रहा है। इस फैमिली में आज तक कोई अडॉप्शन नहीं हुआ है और हमेशा एक न एक लड़के ही गद्दी पर बैठे। कुछ राजा महाराजा लोग इतने दिन जिंदा रहे कि उनका बेटा नहीं बैठ पाया, उनका पोता नहीं बैठ पाया, उनका परपोता बैठा। और महाराजा युवराज शाही 1715 के बीच में वो मोहम्मद काबुल से, बहरिया के मोहम्मद काबुल से लड़ाई लड़ रहे थे। वो हार के आके थावे के जंगल में, उस समय थावे का जंगल यहाँ से लेके और गोरखपुर तक एक था, तो उसी में वो हार के थक के बहुत कम आदमियों के साथ, सिपाही लोग के साथ आराम कर रहे थे। तो थावे दुर्गा जी उनको दर्शन दिए कि सवेरे जब तुम उठोगे तो तुमको श्रीगाल मिलेगा, उसको प्रणाम करना, सर्फ मिलेगा, उसको काट देना, और जब तक आज लड़ोगे तुम जीतते जाओगे। तो उसी लड़ाई में वो बड़हरिया के नवाब साहब मारे गए और हथुआ राज और आगे बढ़ गया। फिर रात में आके वहीं पर वो सोए, तो भवानी ने उनको दर्शन दिया कि हम यहीं पर गए हैं,
हमको निकाल के रखो मंदिर बना के। तो बहुत कोड़ा गया। अब तो थावे का कंटूर बहुत बदल गया है, सब फ्लैट हो गया है। पहले जब हम जाते थे तो ऊबड़ खाबड़ बहुत था, टीला सब था, क्योंकि मिट्टी कोड़ के निकाला गया था। थावे दुर्गा जी जो हैं वो किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो ज़मीन से ही प्रकट हुई हैं। और उस समय से 1700 बिगनिंग 1600 एंड में से वो हम लोग के कुल देवता हैं। हम लोग हमेशा कोई भी शुभ काम हो पहले वहीं जाके दर्शन करते हैं, परमिशन लेते हैं तो कोई काम करते हैं। ऐसे भी जितना पूजा पाठ है सब हम लोग करते हैं। यही थावे दुर्गा जी का शॉर्ट एंड ब्रीफ। परम प्रतापी महाराजा बहादुर के मुखारबिंद से आप सभी सुन रहे थे माँ थावे भवानी की वह गाथा, जिस गाथा को आज पूरा विश्व गाता है। और विश्व के तमाम सनातनी एक बार यह प्रयास करते हैं कि मैं थावे भवानी मंदिर जाऊं और माँ का दर्शन करूं। जिस माँ थावे भवानी के मंदिर में दर्शनार्थ है पूरे विश्व के सनातनी आने का प्रयास करते हैं, वह वही थावे भवानी की माँ हैं जो इस हथुआ राज परिवार की कुल देवी हैं। अभी महाराज बहादुर से आप सुन रहे थे थावे मंदिर की संक्षिप्त में गाथा।